रामदास के निधन को 4 दिन ही हुए थे। 12 दिन का शोक चल रहा था। अचानक एक गाड़ी उनके घर के सामने आकर रुकी। उसमें से एक व्यक्ति निकला और शोक में बैठे लोगों के बीच जाकर बोला, रामदास के वारिस कौन कौन है? बैठक में 30-35 लोग बैठे थे। वे सभी अचानक इस तरह का प्रश्न करने वाले शख्स का मुंह ताकने लगे। फिर रामदास के तीनों बेटों ने हाथ ऊपर करते हुए कहा, हम उनके बेटे हैं, कहिए आपको हमसे क्या काम था? वह व्यक्ति रामदास के तीनों बेटों को गौर से देखता हुआ बोला, आज से 20 साल पहले तक रामदास मेरे शहर में नौकरी किया करते थे। उस समय उन्होंने मेरे से कुछ पैसे उधार लिए थे। वह रकम ब्याज सहित 20 लाख रुपए हो चुकी है। आज मैं वे पैसे लेने आया हूं। उस व्यक्ति के इतना कहते ही खुसर पुसर शुरू हो गई। रामदास का बड़ा बेटा जो सरकारी नौकरी में था, खड़े होते हुए बोला, आपके पास क्या सबूत है कि मेरे पिताजी ने आपसे पैसे उधार लिए थे? वह व्यक्ति मुस्कुराता हुआ बोला, मैं पैसे से वकील हूं, इतना मूर्ख भी नहीं हूं कि बिना सबूत के चला आऊंगा। मेरे पास 20 रुपए का बॉन्ड है जिस पर तुम्हारे पिता ने अपने हाथों से पूरा विवरण लिख रखा है, हस्ताक्षर भी कर रखे हैं। बड़ा बेटा बोला, मैं नहीं मानता इस बात को, मुझे तो आप फ्रॉड लगते हो। 20 सालों तक चुप बैठे रहना, फिर पिताजी के निधन के तुरंत बाद आपका आना, ये सब क्या है? अगर मेरे पिता ने पैसे लिए भी होंगे तब भी वो करार उनके साथ ही खत्म हो गया। मैं ये पैसे देने से साफ इनकार करता हूं। रामदास का दूसरा बेटा जो ठेकेदार था, बिल्डिंग बनाने के ठेके लिया करता था, खड़ा होकर बोला, वकील साहब आप जिन पैरों से चलकर आए हैं उन्हीं पैरों से वापस चले जाइए। अगर आपको पैसे चाहिए थे तो पिता का के जीवित होते आते। हमारे पिताजी ने हमें कभी नहीं बताया कि उन पर कोई कर्जा है। वकील बोला, पहले इसलिए नहीं आया क्योंकि वसूलने का करार आज के दिन का था। रही बात वापस जाने की, तो मैं आपको बता दूं कि मैं यहां लड़ाई करने नहीं आया हूं, यहां से चुपचाप चला जाऊंगा। अगर आप अपने पिता का कर्जा देने से इनकार करते हो तो मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा, मगर मेरे रामदास जी के साथ दोस्ताना संबंध थे। मैं नहीं चाहता उनकी मृत्यु के बाद उनकी इज्जत उछाली जाए, इसलिए मैं आप लोगों को कुछ रियायत दे दूंगा, मगर तुम लोग कर्जा देने के लिए हां तो कहो। तीनों बेटे चुपचाप बैठे रहे, किसी ने भी कर्जा चुकाने की हिम्मत नहीं दिखाई। वकील फिर बोला, यहां पर तुम्हारे समाज के लोग बैठे हैं, रिश्तेदार भी बैठे हैं, क्या तुम लोगों को अपने पिता की इज्जत प्यारी नहीं है? अचानक रामदास का छोटा बेटा गिरधर खड़ा होकर बोला, आप सबूत दिखाइए, मैं पापा का कर्जा चुकाऊंगा। क्या बात है।